हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग होपफुली अच्छे ही होंगे। आई एम इशिका शर्मा, यूर स्टोरी टेलर। हाँ, आई नो ये स्टोरी काफ़ी लेट आई है, उसके लिए माफ़ी। और आज बाहर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो शायद साउंड आए थोड़ी बहुत, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना फैमिली। अब आते हैं सीधे स्टोरी पे। जो पीहू थे वो मेहर के घर आ जाते हैं। पहले वो जाती है उसके भाई के रूम में, देन वो आती है मेहर के रूम में। मैं जैसे गेट ओपन करती है वो पीहू को अपने सामने देखती है, और वो जो कुछ भी बोलना चाहती थी लाइक वो बात उसके अंदर ही रह जाती है। वो बस इतना बोलते कि तुम यहाँ कैसे। और जो इधर पीहू होती है वो अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी थी कि अपनी छोड़ने वाली मैं। इट्स लाइक मैं इतने कॉल एंड ऑल कर रही हूँ, आपसे उठा ही नहीं चाहते। इन लोगों का बहुत इट्स लाइक जो पीहू है उसकी तरफ से तो बहुत ही का आई कांटेक्ट हो रहा था मेहर के लिए, और जो मेहर है वो इसलिए इग्नोर कर रही थी। 2 मिनट साइलेंट रहता है पूरा। और जो मेहर का ब्रदर होता है, वंश होता है, वो ये सारा सीन अपने रूम से देख रहा था। रूम का थोड़ा गेट खोल के वो बाहर होके ये सारा सीन देख रहा था, बिकॉज कॉल पे वाणी थी। वाणी ने उससे बोला था कि क्या हो रहा है मुझे दिखाओ, और वो ये सब वाणी को भी दिखा रहा था। इधर वाणी मस्ती कर रही थी कि यार आज तो मेहर गई ये वो। देन आफ्टर सम टाइम जो पीहू होती है वो बोलती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ। उसकी टोन बहुत हार्श बोल सकते हैं, ऐसी थी लाइक कि मैं अंदर आ सकती हूँ। मेहर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हम्म। और ये बोलकर पीहू अपने हाथ फोल्ड ही रखती है और अंदर आ जाती है। और जैसे ही पीहू अंदर आती है मेहर डोर क्लोज कर लेती है। इधर जो वंश होता है वो बोलता है कि ये क्या हुआ, सीन तो ख़त्म। वाणी बोलते हैं चलो कोई नहीं, इन्हें करने दो, इन्हें भी टाइम चाहिए, करने दो इन्हें सॉर्ट, तुम इधर आओ। और ये लोग अपनी बातें करना कंटिन्यू करते हैं, वंश और वाणी। अब आते हैं दूसरी साइड, मेन कैरेक्टर मेहर और पीहू पे। पीहू अंदर आती है रूम के और खड़ी हो रहती है, वो बैठती नहीं है, इसलिए खड़ी रहती है। इधर मेहर डोर क्लोज करती है और पीहू की साइड टर्न होकर देखती है। पीहू उसी की तरफ देख रही थी। पीहू बोलती है कि क्या चल रहा है। मैं पीहू की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं। और तुम इतनी रात में यहाँ कैसे। पीहू बोलते हैं आप मेरा कॉल नहीं उठाओगे, सीरियसली ना मेरी मैसेज का कोई रिप्लाई दोगे, और क्या करूँ मैं यहाँ ना आऊँ तो। जो मेहर होती है वो बोलती है कि बट इतनी रात में यहाँ आना सेफ़ नहीं था, ओके। और तुम्हें पता कैसे चला, तुम आई कैसे, डोर तो क्लोज है, मेन डोर। पीयू बोलते हैं ये बात नहीं है, पॉइंट पे आते हैं। अब मैं कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, मैं कैसे आई कैसे नहीं आई वो सब बाद में बात करेंगे। अभी बात ये करनी है कि आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे, और मैंने इतने मैसेज करे आपने एक भी नहीं देखा, वाई, कहाँ है आपका फ़ोन। मैं कुछ नहीं बोलती, मैं चुप रहती है। जो पीयू होती है वो इधर उधर देखती है, लाइक ड्रेसिंग साइड, बेड साइड। तो उसे मेहर का फ़ोन दिखता है टेबल पे। वो जाती है और वो फ़ोन अपने हाथ में लेती है और बोलती है कि फ़ोन तो यही है, फिर भी आपने मेरा कॉल ना कुछ पिक ही नहीं किया। देन वो फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करती है, बट ऑन होता नहीं है बिकॉज मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। वो गुस्से में मेहर की तरफ देखती है, और जैसे मेहर देखती है कि या इसकी नज़रों में बहुत गुस्सा है, वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। इधर पीयू जो होती है वो बोलते हैं अच्छा स्विच ऑफ कर रखा था, बट जहाँ तक मुझे पता है 2-3 रिंग तो गई थी। जस्ट अ सेकेंड, ये एक्सक्यूज़ होगा बैटरी नहीं है ना, एक सेकेंड। पीयू अपने हाथ में ही वो फ़ोन ऑन करती है और देखती है कि बैटरी तो है, 75% चार्ज है। देन वो अगेन मेहर की तरफ देखती है और बोलते कि फ़ोन तो चार्ज है और ऐसे स्विच ऑफ तो होता नहीं है, ऐसा ही नो, अच्छा फ़ोन है सैमसंग का, स्विच ऑफ होने के तो चांस बनते नहीं ऐसे एकदम से कि पता ही ना चले। मेहर कुछ नहीं बोलती, लाइक मेहर भीगी बिल्ली बन चुकी थी, वो कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है।
इधर पीहू वो फ़ोन रखती है, महक की साइड आती है और बोलते है कि टेल मी द रीज़न, आपने मेरे कॉल और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, और कॉलेज से इतने पहले क्यों आ गए, मुझे बात करनी थी आपसे। बट नहीं, आपको तो आने की काफ़ी जल्दी थी। मैं अपनी नज़रें नीचे रखती हूँ और इस बात से पीहू को गुस्सा आ रहा था। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कुछ और आप आंसर नहीं कर रहे हो। वो महर के पास आती है, थोड़ा पास आती है। नाउ इनके बीच बस थोड़ी सी डिस्टेंस थी, ज़्यादा नहीं, एक हाथ की डिस्टेंस थी। देन पीहू फिर से बोलते हैं, मैंने कुछ पूछा, आपको आंसर करना नहीं आता। मैं अपनी नज़रें ऊपर करती है, पीहू की तरफ देखती है और बोलते हैं कि क्या सुनना है, क्या आंसर करूँ मैं। पीहू बोलते कि जो है बोलो, आई मीन जिस बात से गुस्सा हो से ना, ये क्या इग्नोर करना। हाँ, जो महर होती है वो देन अगेन बोलते हैं कि मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात, दैट्स इट। तुम्हें जो करना है करो, जिसकी केयर करनी है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये होती है वो थोड़ा एक कदम आगे होती है और बोलते है कि ओह, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है ना, सही है, ओके, नाइस। और ये बोलकर पीहू वापस 2 कदम पीछे होती है और उसने अपना फ़ोन, आई मीन जो पर्स लाई थी वो बेड पे रख दिया था। वो उसे उठा दिया और बोलते कि ओके, आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना, आई एम सॉरी, मैं इतनी लेट नाइट आपके रूम पे आई, आपको डिस्टर्ब किया, आई एम गोइंग। और ये बोल के पीहू चली जाती है। आई मीन गेट ओपन करने वाली थी, जस्ट जाने वाली थी वो। पीछे से महर उसे आवाज़ लगाती है कि कहाँ जा रही हो। पीहू टर्न होती है और बोलते कि घर, अपने घर जा रही हूँ, ओके एंड सॉरी, मैं लेट नाइट आई उसके लिए, दैट्स इट। और वापस टर्न होके जाने लगती है। इट्स लाइक डोर ओपन कर लिया था उसने। महर उसके पास आती है और वापस डोर, मतलब जो हाथ उसने डोर के लॉक पे रखा था वो ऊपर, उसके ऊपर अपना हाथ रखती है और वापस डोर लॉक करती है और बोलते हैं कि नहीं जाना। पीहू उसी पोजीशन में महक की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना, सो मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। महर वो हाथ थोड़ा टाइट से पकड़ लेती है। इट्स लाइक जो डोर के लॉक पे था उसे टाइट से पकड़ती है और बोलते हैं कि आँखों में देख के बोलती है, मैंने बोला ना नहीं जाना, समझ नहीं आता। पीहू टर्न होती है, आई मीन अब वो डोर से लग गई थी बिकॉज मैं काफ़ी क्लोज थी। टर्न होके वो गुस्से में बोलते हैं कि आपको तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, हाँ, तो मुझे जाने दो एंड गिव मी साइड, ओके। इधर महर को भी गुस्सा था भाई, आई मीन उसे भी आफ्टरनून का गुस्सा था, तो वो भी बोलती है, जो हाथ उसने पकड़ा था उसे वो थोड़ा और टाइट पकड़ती है और पीहू के थोड़ा और क्लोज आती है और बोलती है कि ये गुस्सा मेरे पे दिखाना आता है, बाकी सब के लिए तो इट्स लाइक केयरिंग, प्यार एंड ऑल, मेरे लिए गुस्सा। और कहाँ जाने की लगा रखी, आप कहीं नहीं जाना, यहीं रुको। पीहू बोलते नहीं, मुझे जाना है, मुझे नहीं करनी अब आपसे बात, पहले आपको नहीं करनी थी बट अब मुझे नहीं करनी। मैं बोलते हैं ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा, इस लाइक अब तुम्हारी कौन सी ज़िद है ये। जो पीहू होते हैं वो बोलते हैं अब इसे कुछ भी समझो, मेरी ज़िद, मेरा एटीट्यूड, मेरा ईगो, व्हाटएवर, मुझे जाना है मतलब जाना है। और ये बोलकर पीहू जाने की कोशिश करते हैं बट सडनली महर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो पीहू के काफ़ी क्लोज जाती है एंड सडनली उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और किस करना स्टार्ट करती है पीहू को। और ये किस कोई सॉफ्ट पैशनेट कुछ नहीं थी, हार्ड किस थी। इस लाइक बोल सकते हैं महर अपना गुस्सा निकाल रही थी। इस किस में स्मूचिंग से ज़्यादा बाइटिंग होती है। और या और जो महर होती है वो टंग सकिंग भी करती है पीहू की टंग को। और या वो अपना गुस्सा निकाल रही थी।
इसी बीच पीहू को ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं रुक रही थी। वो बस किस यार मैंने बोला था आज बाहर रिकॉर्ड कर रही हूँ, आवाज़ आएगी, सॉरी गाइस। वो बिल्कुल नहीं रुकती, इसलिए वो बड़े पैशन नॉट पैशनेटली हार्डली किस करने लगती है पीहू को ब्रीदिंग लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो पीछे करने की कोशिश करती है मेहर को, बट मेहर काफ़ी गुस्से में थी, वो पीछे होने का नाम नहीं ले रही थी। आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स जो पी होती है वो थोड़ा धक्का देती है मेहर को और लंबे लंबे सांस लेती है। मेहर भी थोड़ा पीछे हो जाती है और गुस्से में पीहू की तरफ देखती है और बोलती है कि व्हाट द हेल, तुमने रोका क्यों। जो पीहू होती है वो काफ़ी सांस लेती है और बोलती है कि आर यू सीरियस, या मैं मर रही हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा है और अब किस पे किस। हाँ, इतना हार्ड किस कौन करता है। और ये मेरे लिप्स इट्स लाइक उसके आई मीन खून आना भी स्टार्ट हो जाता है, कट लग जाता है उसके लिप्स पे एक छोटू सा पीहू के, और वहाँ से ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है। इधर जो मेहर होती है उसे रियलाइज़ होता है कि या गुस्से में तो काफ़ी है, वो भी अपने आप का थोड़ा काम करने की कोशिश करती है, बट आई डोंट नो, आई मीन फर्स्ट वो अपना कंट्रोल थोड़ा लूज़ कर चुकी थी पीयू के लिए। सेकंड था गुस्सा, तो वो अगेन पीयू के पास आती है और बोलती है कि आई एम सॉरी बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। इधर पीयू भी मेहर की तरफ देखता है और बोलता है रिलैक्स, आराम से काम डाउन थोड़ा, मैं हूँ। किस आई मीन आपको किस करना है, ओके। अब जो पीयू होती है वो मेहर को टर्न करती है और वॉल से लगाती है, दीवार से लगाती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखते हैं। इस लाइक पीयू छोटी थी तो वो अपने टॉ पे आती है, थोड़ा ऊपर होती है और मेहर को किस करने स्टार्ट करती है। मेहर उसे कुछ ऐसे सपोर्ट कर रही थी, उसकी वेस्ट पे अपने हाथ रखती है और उसे इस लाइक थोड़ा ऊपर के लिए पुश करती है बिकॉज हाइट छोटी है, तो वो भी थोड़ा नीचे बैंड होती है और उसे थोड़ा ऊपर के लिए पुश करती है। और इन लोगों की बहुत प्यारी किस होती है। ये किस मीडियम मान सकते हैं, ना सॉफ्ट ना हार्ड, मीडियम किस होती है और काफ़ी पैशनेटली होने लगती है। मैं स्टार्टिंग में अपना कंट्रोल थोड़ा लूज़ कर चुकी थी, अब तो उसे अपना कंट्रोल संभालने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इधर जो पीयू होती है उसका भी सेम हाल होने लगता है। जो बात किससे स्टार्ट हुई थी वो काफ़ी बढ़ने लगती है धीरे 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 धीरे। आफ्टर किसिंग जो पीयू होती है वो अपने टॉ से नीचे आई मीन जो वो थोड़ी ऊपर उठी हुई थी वो नीचे आती है और नाउ शी इज़ परफेक्टली ऑन, उसके नेक पे आ रही थी वो मेहर की, वो वहाँ किस करना स्टार्ट करती है और मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो उसके एक हाथ उसके वेस्ट पे रखती है, दूसरे हाथ उसके हेयर्स पे रखती है और लाइक पुश करती है कि करो यहाँ पे किस करो। पीयू भी करती है, वो मेहर के नेक पे पहले लिक करती है, देन किस करती है, स्मूचिंग करती है, लव बाइट देती है काफ़ी सारे, देन बड़े प्यार से जो मेहर ने वो नेट ड्रेस पहनी थी, इज़ लाइक शर्ट टाइप थी, वो वाइट कलर की शर्ट टाइप। जो पी होती है वो फर्स्ट बटन पे अपना हाथ रखती है, देन अपनी नज़र ऊपर करती है और मेहर की तरफ देखती है। मेहर बड़ी इस लाइक मेहर की नज़रों में तो नशा उतर चुका था। वो भी पीहू की तरफ देखती है और बस अपनी पलकें जो है वो एक बार डाउन करती है और ये बहुत था। पीयू को परमिशन देने के लिए वो धीरे धीरे एक एक बटन अनबैंड करती है, देन शर्ट खुल जाती है, आई मीन हाँ वो अनटाई कर लेती है सारी बटन और जस्ट वो शर्ट फ्लोर पे दिया। नाउ मैं उसके सामने ऐसी थी, पीयू से कहाँ कंट्रोल होने वाला था। वो जस्ट किस करना स्टार्ट करती है और मैं के हर पार्ट पे अपना हाथ घुमाने लगती है। इधर जो मेहर है उसकी हालत भी ख़राब हो रही थी और जो वो वॉल से लगी थी वो पीयू को अपने
इट्स लाइक गोदी होती है ना, उसमें उसमें लेती है, आई मीन उसे अपने ऊपर करती है और बेड की साइड जाती है सीधे, उसे नीचे ले डाउन करती है और खुद अब उसके ऊपर आती है, उसे किस करने स्टार्ट करती है। दैन उसकी नेक और या जो टॉप पीयू ने पहना था वो भी साइड में गिर जाता है और काफ़ी प्यार से जो महर होती है वो किस करती है उसके चेस्ट एरिया पे, उसके नेवल पे, एवरीवेयर, आई मीन अपर तो एवरीवेयर, अपर पार्ट्स पे तो एवरीवेयर लिक करती है, सक करती है और या थोड़ी प्रेसिंग भी होती है और बहुत पैशनेटली कर रही थी, आई मीन वो अपना गुस्सा भी रिलीज़ कर रही थी साथ में। आफ्टर सम टाइम जो महर होती है वो साइड होती है और इस बार पीयू आती है महर के ऊपर, वो भी सेम करती है, आई मीन या काफ़ी अच्छे से इनका होता है, आई मीन अपर पार्ट का होता है। ओके, किस होती है और बहुत सारी लव बाइट दी जाती है महर की बॉडी पे तो काफ़ी सारी, और जो पीयू है वो भी काफ़ी अच्छे से करती है और अच्छे से मार्क्स देती है महर की बॉडी पे। और या आफ्टर सम टाइम वो भी थोड़ा साइड में हो जाती है, महर के आर्म्स पे आ जाती है। देन महर जो होती है वो एसी थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा लो करती है बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो लो करती है एसी का टेम्परेचर। और जो पीयू को होती है वो अपने आर्म्स पे लेती है और बोलती है कि आई एम सॉरी। जो पीयू होती है वो महर की तरफ देखती है ऊपर होकर और बोलती है कि क्यों, आपने सॉरी क्यों बोला। महर देन रिप्लाई करती है कि मैंने गुस्सा किया, दैट्स वाई। जो पीयू होती है वो 21 करती है महर की चेस्ट पे और बोलती है कि इट्स ओके, मेरी गलती है, आई नो आपको गुस्सा क्यों आया था, बट आई स्वेयर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, मैंने नहीं पकड़ा था और मैं हटा रही थी, सडनली आप आ गए और या वो सिचुएशन ख़राब हो गई, बट सीरियसली जैसे आपने देखा वैसा कुछ नहीं था। इज़ लाइक महर भी फिर बोलती है कि आई नो बट मैं क्या करूँ, इज़ लाइक मुझे गुस्सा आया था, आई मीन सॉरी। बस जो पीयू होती है वो बोलते इट्स ओके, मैं आपके साथ हूँ, ओके आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूँ, ओके। देन जो महर होती है वो ब्लैंकेट से कवर करती है, कपड़े नहीं पहनते भाई ये लोग, एक दूसरे को ब्लैंकेट से कवर करते हैं और बहुत प्यार से हग करके सो जाते हैं। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह सुबह ही थी ये, इज़ लाइक अराउंड 5 हो रहे थे। महर की आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि उसके आर्म्स पर कोई है। इट्स लाइक जो पीयू है ना वो पूरे ब्लैंकेट के अंदर जा चुकी थी बिकॉज उसे ठंड लग रही थी। इट्स लाइक उसने महर को पूरा बच्चों की तरह हक करा था और वो बिल्कुल ब्लैंकेट के अंदर जा चुकी थी। महर की आंखें सबसे पहले खुलती है और वो देखती है कि यार ये तो कितनी क्यूट लग रही है। इट्स लाइक पीयू बहुत क्यूट लग रही थी सोते हुए, लाइक अ बेबी। महर जो होती है वो ब्लैंकेट थोड़ा नीचे करती है और पीयू का फेस देखती है, उसके हेयर्स पे थोड़ा रब करती है और एक प्यारी सी किस उसके फॉरहेड पे करती है और बोलते हैं गुड मॉर्निंग बच्चा। बट पीयू कोई रिप्लाई नहीं देती, वो तो बेसुध होकर सो रही थी। इधर जो महर है वो स्माइल करती है और देन उसके चिक्स पे टच करती है अपने हाथ से और जो हेयर्स उसके फॉरहेड पे आ रहे थे उन्हें भी अपने हाथों से लाइक अपनी एक फिंगर से पीछे करती है और बहुत प्यार से पीयू को देख रही थी उसके फेस की तरफ और बीच बीच में कभी उसका फोरहेड कभी उसके चिक्स ऐसे किस कर रही थी। आफ्टर सम टाइम पीयू की भी आँखें खुलती हैं, ओके। और जैसे मैं उसके फॉरहेड पे किस करती है वो देखती है कि यार ये उठ चुकी है पीयू। पीयू महर की तरफ देखते और बोलती कि मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो महर होते बोलते ओके आप उठ गए, गुड मॉर्निंग। जो पीयू होती है वो बोलते
गुड मॉर्निंग, बट ये क्या हो रहा था अभी? हाँ, मैं सो रही हूँ और मैं किस लिए जा रही हूँ? हाँ, जो महर होते हैं वो बोलते बच्चा वो आप इतने अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा एक दो किस तो वही बनती है और मॉर्निंग किस तो सब लेते हैं ना, दैट्स वाई। भी बोलते अच्छा जी मॉर्निंग किस, मुझे भी चाहिए था। जो महर होते हैं वो बोलते ओके फाइन, कर लो किस, ये लो। अब अपना फेस थोड़ा आगे करती है। जो पी होती है वो स्माइल करती है और छोटू से किस उसके लिप्स पे करती है और महर अपनी आंखें थोड़ी बड़ी करती है और बोलते ओ, मैं तो यहाँ फॉरहेड चिक्स इन पे कर रही हूँ किस, और यहाँ तो मैम ने सीधे छक्का मारा है। आजकल शरीफ रहना, ये दुनिया जालिम है, शरीफ रहना अच्छी बात नहीं है यार। जो पी होते हैं वो स्माइल करते हैं और बोलते आपका फेस शुरू। हाँ, मैं बोलते हैं नहीं मेरा कहाँ शुरू तो आपका हुआ। बाय द वे काफ़ी अच्छे लग रहे हो, बिकॉज जो ब्लैंकेट था वो थोड़ा नीचे हो चुका था। जब पीयू थोड़ा ऊपर हुई थी किसके लिए, पीयू बोलते व्हाट डू यू मीन बाय काफ़ी अच्छे लग रहे हो। जो महर होती है वो इशारा करती है, थोड़ा अपनी आँखों को नीचे करती है, लाइक पीयू भी फिर अपनी आँख नीचे करती है और अपनी तरफ देखते और बोलते आप उधर देखो। जो महर होती है वो बोलते मैं उधर क्यों देखूं, आई मीन इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है मेरी तो मैं तो देखना बनता है ना। हाँ, जो भी होते हैं वो बोलते अच्छा जी, देन आई विल ऑल्सो सी यू बाय द वे, आप भी तो एक सेकेंड। और ये बोल कर वो महर का ब्लैंकेट भी नीचे करते और बोलते ओ माई गॉड माई गर्लफ्रेंड इज़ हॉट सेक्सी। इधर जो महर होते बोलते यू, और ये लोग एक दूसरे को टिकल करने लगते हैं और या इनका बहुत क्यूट मोमेंट होता है। सुबह सुबह एक दूसरे से बात करना, टिकल करना, किस करना, ये होता है। देन आफ्टर सम टाइम जब इन लोगों की मस्ती ख़त्म हो जाती है, महर जो होती है वो बोलते हैं कि बच्चा आप घर नहीं जाना। देन जो पी होते हैं वो घड़ी की तरफ देखते हैं और बोलते ओह माय गॉश मैन, आई मीन जाना है मुझे मम्मा, आई मीन मैं थोड़ी बता के आई हूँ। मैं बोलती इट्स ओके, डोंट पैनिक, आप अपना टॉप पहनो, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। ओके, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5:30 हुई है, कोई नहीं उठा होगा। ओके, पीयू बोलते हैं जल्दी जल्दी। और ये लोग अपने जल्दी से मैं अपनी चेंज करती, बिकॉज नई ड्रेस पहनी थी तो वो अपने कपड़े चेंज करती है और जो इधर पीयू होती है वो अपना टॉप पहनती है। देन महर अपनी कार की कीज़ लेती है, अपने रूम से बाहर निकलती है। दोनों बाहर निकलते हैं और चुपचाप, महर भी बहुत चुपचाप अपने घर का मेन डोर खोल दिया और पीयू को लेकर चली जाती है उसे घर छोड़ने के लिए। ये लोग कार में आके बैठते हैं और महर अपनी ड्राइविंग स्टार्ट करती है पीयू के घर के लिए। रास्ते में पीयू बोलते हैं कि वैसे ये आई मीन बस वो इतना बोलती है। महर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते कि से क्या बोलना था तुम्हें। जो पीयू होती है वो महर की तरफ देखते हैं और बोलते कि आई एम जस्ट सीइंग, ऐसी मॉर्निंग मुझे तो रोज़ चाहिए। महर स्माइल करते हैं और बोलती है सेम मुझे भी चाहिए। इट्स लाइक सुबह सुबह किस मिले, हाँ मज़े। पीयू स्माइल करते हैं और बोलते आपको तो बस किस है ना। मैं बोलता नहीं, किस और साथ में कुछ और सूट मिले तो वो भी अच्छा है, मैं कभी डिनाई नहीं करने की, तुम जो दो। ये लोग अपनी ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते हुए पीयू के घर पहुंच जाते हैं। महर अपनी कार थोड़ी दूर रोकती है पीयू के घर से थोड़ा दूर और बोलते हैं कि उतरो, आई मीन यहीं उतर जाओ। जो पीयू होते वो बोलते हैं कि हाँ मैं जा रही हूँ। मैं बोलता नहीं मैं भी चल रही हूँ साथ में, आई मीन मुझे देखना है, कैसे जाओगी तुम। हाँ, भी बोलते आपका हो गया, आप जाओ अपनी कार लेकर वापस जाओ, घुमाओ इसे। मैं बोल नहीं चलो तुम।
और ये लोग कार से उतरते हैं और जो भी होते हैं वो मेन डोर से तो जा नहीं सकते अंदर अपने घर। तो वहाँ एक इट्स लाइक वॉल थी, वो थोड़ा नीचे थी। जो पीयू है वो उस पर चढ़ने की ट्राई करती है, बट उससे चढ़ा नहीं जा रहा था बिकॉज रात भी वो कुछ दूसरी तरफ से वो जब चढ़ी थी उसने कुछ रखा था वहाँ पे, उसकी हेल्प से वो चढ़ी थी, बट यहाँ से उसे चढ़ा नहीं जा रहा था। मैं ये सब देखती अपने हाथ फोल्ड करके, और पीयू यहाँ कोशिश करती। आफ्टर सम टाइम जब पीयू नहीं कर पाती, पीयू पीछे महर की तरफ देखते और बोलते कि आप ऐसे हंसते रहना है आपको, नहीं नहीं आप जाओ ना, आप क्यों खड़े हो यहाँ, हाँ जाओ। महर जो थी वो स्माइल करती है और पीहू की तरफ आती है और उसकी कमर पे हाथ रखती है अपने दोनों, और उसे अपने दोनों तरफ खींचती है। वो बोलते मैं बच्चा हूँ, इतनी क्यूट हरकतें कौन करता है, हाँ थोड़ा कॉम्प्लेन ही पी लेते बचपन में। पीहू जो होती है वो महर की शोल्डर पे मारती है, चेस्ट एरिया पे मारती है और बोलते आपका शुरू, हाँ अब मैंने पिया है, कॉम्प्लेन पिया है मैंने, मैंने बूस्ट पिया है। जो महर होती है वो बोलते ओह बूस्ट, ओके ओके गुड गुड। और ये बोल कर वो पीहू के कमर से अपने हाथ हटा लेती है, और जो देन वो थोड़ा अपने हाथ इज़ लाइक स्टेयर होती है ना, अपने हाथ से स्टेयर बनाना, वो बनाती है और बोलते कि यहाँ पे पैर रखो और चढ़ो। जो पीहू होती है वो फर्स्टली हेजिटेट करती है कि नहीं मैं नहीं चढ़ रही ऐसे। जो महर होती है वो बोलते हैं मैंने बोला चढ़ो, ओके। और देन पीहू भी चढ़ती है और इजीली चढ़ जाती है वो वॉल। और जैसे दूसरी साइड कूदने वाली थी पीहू टर्न होकर महर की तरफ देखते और बोलते कि आप ध्यान से जाना और पहुँच कर मुझे टेक्स्ट करना, मैसेज करना, ओके। जो महर होती है वो भी स्माइल करती है और बोलती है जाओ तुम आराम से, ओके। देन जो पीहू होती है वो भी आराम से अपने घर पे चली जाती है। और अच्छी बात उसकी किस्मत अच्छी मान सकते हो, उसके घर पे पता नहीं चलता कि या पीहू पूरी रात नहीं थी। वो चुपचाप अपने रूम पे जाती है और बस थोड़ा फ्रेश होती है। और जो इस टाइम महर होती है वो अपने घर आ चुकी थी। वो आती है, उसकी मॉम उठ चुकी थी महर की, वो हॉल में बैठी थी अपनी चाय लेके। जैसी महर आती है उसकी मॉम पूछते है कि महर तुम कहाँ गई थी इतनी सुबह। अब महर बोले क्या, क्या एक्सक्यूज़ बनाए कि मम्मा मैं वहाँ गई थी एंड ऑल। उसकी मॉम बोलती कि महर मैंने कुछ पूछा है, कहाँ गई थी तुम। इतने में जो रूम से होता है वो वंश भी बाहर आता है एंड वंश नो कि पीहू रुकी थी रात में और शायद ये पीहू को छोड़ने गई थी अब। देन वो अपनी मॉम के पीछे आके बोलता है कि अरे मम्मा दी तो मॉर्निंग वॉक पे गई थी आज, मैंने देखा था इन्हें सुबह। उसकी मॉम वंश की तरफ देखते और बोलते कि ये मॉर्निंग वॉक पे गई थी, आई यू सीरियस। जो वंश बोलता है वो अपनी मॉम के साइड में आके बैठता है और बोलता है कि मुझे खुद यकीन नहीं होता बट या ये गई थी, सीरियसली गई थी। वाणी मैम आई थी सुबह, ये उनके साथ गई थी। मैं वॉशरूम के लिए उठा था तो मैंने देखा था इन्हें जाते हुए। जो महर की मॉम होती बोलते ओ आपने फिर स्टार्ट करते अपना मॉर्निंग वॉक पे जाना, इस बार कंटिन्यू करना है या 2 दिन जाके बैठ जाना है। महर जो अपनी मॉम की तरफ देखते और बोलते आपका फिर शुरू, मुझे टॉन्ट मारना। महर की मॉम स्माइल करते और बोलते बेटा मैं कोई टॉन्ट नहीं मार रही, इसलिए इससे पहले तुमने 4-5 बार स्टार्ट करा था मॉर्निंग वॉक पे जाना, बट उस पर ना बात करे तो अच्छा है ना। जो महर होती है वो भी स्माइल करते हैं और अपनी मॉम को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वहाँ से चली जाती है। और वंश को एक विंक देती है, आँख मारती है कि थैंक्स ब्रदर। उसका भाई भी उसे ब्रो साइन देता है, ओके कि मैं संभाल लूँगा कोई बात नहीं। देन इधर महर अपने रूम जाती है, फ्रेश होती है और कॉलेज का टाइम भी हो चुका था, इसलिए वो शावर लेती है, चेंज करती है, कॉलेज के लिए रेडी होती है। और इधर साड़ी पहनती है एज यूजुअल, ड्रेस बता दूँ, साड़ी पहनती बिकॉज कॉलेज में साड़ी अलाउ थी।
इधर जो भी होती है वो भी सेम करती है। कॉलेज का टाइम हो चुका था इसलिए वो भी कॉलेज के लिए रेडी होती है। और वचन वानी भी सेम ही होता है इन लोगों का। देन ये सब लोग कॉलेज आते हैं। ओके, ये सब लोग कॉलेज आते हैं। जो पी होती है वो पहले आ चुकी थी, उसका मूड काफ़ी अच्छा था। वो जाती है क्लास में बैठती है। आफ्टर सम टाइम कशिश भी आ चुकी थी। कशिश उसकी तरफ देखते हैं और बोलते कि ये क्या पल में शोला पल में ताज़ा। क्या चल रहा है बहन तेरा? कल तो तू पढ़ा, तेरा मूड ऐसा हो चुका था जैसे बस किसी ने प्राण निकाल लिए हो तेरे, और अब ऐसी खिली हुई है जैसे मन गार्डन। जो भी होती है वो अपने दोनों हाथ कशिश के नेक पे रखते हैं और बोलते हैं कि ब्रो आज मैं काफ़ी खुश हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। जो कशिश होती है वो इस लाइक टाइम नहीं लगाती। वो बोलते हैं कि यार मैं कैंटीन का बिल उधार भर दे। जो पी होती है वो अपने हाथ नीचे कर लेती है कशिश के नेक से और बोलते हैं कि तू करीब की करीब ही रहेगी। कहाँ कहाँ उड़ाती है तो अपनी सारी पॉकेट मनी, एक बार बता। और इतना कैंटीन का बिल कहाँ से होता है तेरा? हाँ, जो कशिश होती है वो बोलते हैं कि अरे यार बिल कुछ नहीं होता। वो मैं देती नहीं हूँ ना, 3 महीने 4 महीने तो ज़्यादा हो जाता है। जो भी होते वो बोलते हैं कि चल कोई ना, मैं आधा दे दूँगी, आधा तू ही देगी। जो कशिश होते वो बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स, चल। और ये बोल के कशिश पीहू को कैंटीन में ले जाती है। भाई कौन चांद छोड़े। और इधर जो महर होती है वो भी कॉलेज आ जाती है। वो जाती है सीधे अपनी कार को पार्क करती है, सीधे स्टाफ रूम जाती है, टीचर्स एरिया वहाँ जाती है, वहाँ बैठती है और वाणी से बात करती है। वाणी बस यही बोलते कि हाँ कल तो बड़ी जल्दी चली गई थी और आज काफ़ी लेट आई है। जो महर होती है वो वाणी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि लेट टाइम पे तो आई हूँ। जो वाणी होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं रात तो लेट सोई होगी है ना। जो महर होती है वो देखती है वाणी की तरफ और बोलती है कि नहीं मैं तो अपने टाइम पे सो गई थी। क्यों? जो वाणी होती है वो महर के थोड़ा क्लोज आती है और उसके कान में बोलते हैं कि बेटा मुझसे ना ज़्यादा चालाकी ना कर, मुझे ना पता है कि कौन आया था तेरे रूम में, तो मुझसे ज़्यादा चालाकी ना कर। बिकॉज सामने बहुत सारे टीचर थे तो वो हंस के बस बोल रही थी। जो महर वो थोड़ी शॉक हो जाती है, वो वाणी की तरफ देखती है। जो वाणी वो सामने देख के बोलती है कि ऐसे ना देख मुझे, वो ना मुझे सब पता है। मैं ना उस टाइम वंश से बात कर रही थी और उसी टाइम तेरी बंदी मेरे बंदे के रूम में आई थी, तो दैट्स वाई आई नो। तो ज़्यादा बन मत, ये झूठ बोलने की कोशिश तो कर मत। अब मुझे बता क्या हुआ था रात। हाँ, जो महर होती है वो बोलते हैं कि रात तो कुछ नहीं हुआ यार। मैं लेक्चर में लेट हो गई थी ना, तुमने सही बोला था, मैं जा रही हूँ। और नहीं बोलते हाँ रुक जा कहाँ जा रही है, तो रुक बेटा। जो महर होती है वो बोलते हैं नहीं मुझे वो जाना है, काम है ना यार। और ये बोलकर वो अपनी बुक्स उठा के चली जाती है, टाइम से पहले ही चली जाती है, वो वहाँ से निकल जाती है। बिकॉज उसे पता था कि वाणी बहुत परेशान करने वाली है। सो गाइज आज की स्टोरी बस यही था। होपफुली आप सब लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। दैट्स इट, बस इतना ही। ध्यान रखो अपना, टेक केयर, गुड नाइट और बाय बाय।